नमस्कार दोस्तों। अगर आपका वर्कआउट का रूटीन कुछ ऐसा है जैसे चेस्ट और बैक एक दिन, लेग्स अगले दिन और आर्म्स और एब्स उसके अगले दिन, तो आप एक स्प्लिट रूटीन फॉलो कर रहे हैं। और स्प्लिट ट्रेनिंग वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे है एक वेट ट्रेनिंग रूटीन सेटअप करने का। इवन दो इसे काफी डिफरेंट तरीकों से सेटअप किया जा सकता है, पॉइंट हमेशा यही होता है कि ट्रेनिंग सेशन को ऐसे सेपरेट किया जाए जहां हर सेशन एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट या सिमिलर बॉडी पार्ट ग्रुप को टारगेट कर सके, जबकि स्प्लिट ट्रेनिंग कुछ रियली ग्रेट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए सेटअप किया जा सकता है। लेकिन फुल बॉडी ट्रेनिंग अक्सर इग्नोर की जाती है क्योंकि ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि फुल बॉडी रूटीन से ग्रेट रिजल्ट नहीं ले सकते, लेकिन ये गलत सोच है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा फुल बॉडी ट्रेन करना हर दिन आपको इवन फास्टर रिजल्ट दे सकता है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि कैसे आप आपके लिए एक अमेजिंग फुल बॉडी रूटीन सेटअप कर सकते हैं। तो फुल बॉडी रूटीन का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आप ज्यादा ट्रेनिंग वॉल्यूम ले सकते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है आप एक मसल ग्रुप को टारगेट करने के लिए कितने सेट लगाते हो। बिगिनर लिफ्टर सिर्फ 9 to 10 सेट्स पर मसल ग्रुप पर वीक करके ऑप्टिमल मसल गेन कर सकते हैं, पर एडवांस लिफ्टर को हायर ट्रेनिंग वॉल्यूम की जरूरत होती है टू कंटिन्यू मेकिंग गेन्स, क्योंकि वो मसल डैमेज और फटीग के लिए ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं और फास्टर रिकवर भी करते हैं। रिसर्च ये दिखाता है कि एडवांस ट्रेनीज में ट्रेनिंग वॉल्यूम और मसल ग्रोथ के बीच एक स्ट्रॉन्ग लिंक होता है। एक मेटा एनालिसिस में यह बताया गया है कि जितने ज्यादा सेट पार्टिसिपेंट ने किए उतनी ज्यादा उनकी मसल ग्रोथ हुई। सिमिलर रिजल्ट्स एक 8 वीक स्टडी में भी मिले जहां पार्टिसिपेंट्स ने 1, 3 और 5 एक्सरसाइजेस किए और 5 सेट्स पर एक्सरसाइजेस किए, और ज्यादा सेट्स कंटिन्यूअसली मोर ग्रोथ लीड करता है, ये प्रूव भी हुआ उस स्टडी में। तो बाय यूजिंग हायर ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी, जैसे अगर आप 5 फुल बॉडी वर्कआउट पर वीक करते हैं, आप मोर वॉल्यूम पर मसल ट्रेन करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, जो मसल ग्रोथ को प्रमोट करेगा। पर ध्यान रहे कि ज्यादा ट्रेनिंग हमेशा बेटर रिजल्ट नहीं लाता है। एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहां बहुत ज्यादा सेट से ओवर ट्रेनिंग हो सकती है और रिजल्ट्स डिमिनिश भी हो सकते हैं, और यही दूसरा बेनिफिट फुल बॉडी वर्कआउट का है। आप एक्सीड नहीं करेंगे मैक्सिमम इफेक्टिव वॉल्यूम पर वर्कआउट का, और यही हमारा सेकेंड बेनिफिट है। लिटरेचर के अकॉर्डिंग मैक्सिमम इफेक्टिव ट्रेनिंग वॉल्यूम अराउंड 9 सेट पर मसल पर ग्रुप वर्कआउट है। जब आप इस नंबर को पार करते हैं, आपको इंफीरियर मसल ग्रोथ दिखती है। एक स्टडी ऑन जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग ने यह बताया कि बेटर स्ट्रेंथ और साइज गेन अचीव करने के लिए 9 सेट्स पर मसल पर वर्कआउट आर बेटर एज कंपेयर टू 14 सेट्स पर मसल पर वर्कआउट पर ग्रुप। एक और रिसर्च ने यह बताया कि ऑप्टिमम ट्रेनिंग वॉल्यूम 5 से 10 सेट्स पर मसल वर्कआउट है, और ज्यादा सेट्स करने वालों में इंफीरियर रिजल्ट्स देखे गए हैं। इसका मतलब यह है कि हर मसल के लिए पर वर्कआउट ज्यादा सेट्स नहीं करने चाहिए। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेनिंग का एक फायदा यह है कि आप अपना रेगुलर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओवर मोर वर्कआउट्स, ताकि आप मैक्सिमम इफेक्टिव वॉल्यूम को एक्सीड ना करें। अगर आप 30 सेट्स पर मसल पर वीक करना चाहते हैं तो कम से कम 4 वर्कआउट पर मसल ग्रुप करना जरूरी है। अगर आपका गोल 40 सेट्स पर वीक है तो हर मसल को कम से कम आपको 5 बार ट्रेन करना है एक वर्कआउट के दौरान। इसी के साथ साथ हायर ट्रेनिंग वॉल्यूम सबको जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादा एडवांस ट्रेनीज 20 सेट्स पर वीक से भी अच्छी प्रोग्रेस बना सकते हैं। फुल बॉडी वर्कआउट करने का एक फायदा यह है कि आपको हायर क्वालिटी ट्रेनिंग वॉल्यूम मिलता है, क्योंकि हर मसल को प्रॉपर अटेंशन मिलता है। इससे आपको बेटर गेन्स भी मिलते हैं। एक और रीजन व्हाई फुल बॉडी ट्रेनिंग सुपीरियर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है वो ये है कि आप फास्टर रिकवर करेंगे। मुझे पता है ये थोड़ा इलॉजिकल लग सकता है, हां, लेकिन फैक्ट ये कहते हैं कि ट्रेनिंग मोर ऑफन आपकी रिकवरी कैपेसिटी को इंप्रूव कर सकता है इंस्टेड ऑफ इंपेयरिंग इट। इसे प्रूव करने के लिए एक रिसर्चर ने मेल स्टूडेंट वेट लिफ्टर को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, एक कंट्रोल ग्रुप और एक हेवी ट्रेनिंग ग्रुप। दोनों ग्रुप्स ने सेम 4 वीक रेजिस्टेंट ट्रेनिंग रूटीन फॉलो की, जिसमें 2 लेग वर्कआउट और 2 अपर बॉडी वर्कआउट पर वीक करने थे।
फिर 4 वीक के बाद कंट्रोल ग्रुप ने रेगुलर वर्कआउट रूटीन को 2 और वीक के लिए कंटिन्यू किया, पर हेवी ट्रेनिंग ग्रुप ने अपने लेग को हर दिन ट्रेन करना शुरू किया और 2 वीक्स के एंड तक हेवी ट्रेनिंग ग्रुप ने लेग प्रेस और स्क्वाट जैसे एक्सरसाइज में 2 गुना से ज्यादा स्ट्रेंथ गेन की। तो इसका मतलब यह है कि डेली वर्कआउट्स आर मोर देन ट्वाइस एज इफेक्टिव एज स्प्लिट रूटीन। ये ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं था। ज्यादा सरप्राइजिंग तो यह था कि जब रिसर्चर ने ये पार्टिसिपेंट की रिकवरी कैपेसिटी देखी तो यह पता चला कि डेली ट्रेनिंग ग्रुप ने सिग्निफिकेंटली रेजिस्टेंस टू फटीग इंप्रूव किया है। तो इन कॉन्ट्रास्ट टू पॉपुलर बिलीफ, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेनिंग रिकवरी के लिए बुरा नहीं होता और इंस्टेड ये एक्चुअली आपकी रिकवरी कैपेसिटी को इंप्रूव करता है। अब ये इसीलिए हो सकता है कि ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म करना थ्रू आउट द वीक कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव योर स्लीप क्वालिटी और स्लीप क्वालिटी का रिकवरी पे मैसिव इंपैक्ट होता है। इसी के साथ हायर फ्रीक्वेंसी ट्रेनिंग टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है और ये टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल के बीच का रेशो को इंप्रूव करता है, जो भी रिकवरी को सपोर्ट करता है और इसीलिए उन लोगों में फटीग कम दिखा गया। फाइनली लास्ट बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग योर एंटायर बॉडी एवरी डे ये है कि आपके वर्कआउट एक्चुअली शॉर्टर होंगे, लंबे नहीं। इसका मतलब यह है कि आप अपना ट्रेनिंग वॉल्यूम 2, 3 या 4 वर्कआउट्स में डिवाइड करने की बजाय आप अब इसे ज्यादा सेशन पे स्प्रेड कर सकते हैं। इससे हर वर्कआउट के लिए कम समय लगेगा और स्टैगर सेट का इस्तेमाल करके आप और भी टाइम बचा सकते हैं। स्टैगर्ड सेट्स में आप बैक टू बैक एक्सरसाइज करते हैं, इसे आप सुपर सेट भी कह सकते हैं, जो मसल को ट्रेन करते हैं विथ अपोजिंग फंक्शन। ये आपको ज्यादा वॉल्यूम करने में भी मदद करता है और आपका टाइम भी सेव करता है। फॉर एग्जांपल कुछ रिसर्च से यह पता चला है कि फुल बॉडी वर्कआउट विथ स्टैगर्ड सेट वर्क कैपेसिटी को बढ़ाता है स्ट्रेंथ सेट के कंपैरिजन में। इसका मतलब रोज करने से पहले बेंच प्रेस करने से पावर आउटपुट इंक्रीज होता है आपका। अगर आप फुल बॉडी ट्रेनिंग करते हैं तो स्टैगर्ड सेट का बेनिफिट ले सकते हैं आप इस बॉडी वर्कआउट में। आप अपने वर्कआउट को सर्किट फैशन में भी कर सकते हैं टू सेव योर टाइम। अगर आप सही एक्सरसाइज को पेयर कर पाए तो आप टाइम को सेव कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग योर परफॉर्मेंस। एक और चीज जो मैं यहां पे बोलना चाहूंगा बिफोर यू स्टार्ट दिस रूटीन, कि हाई फ्रीक्वेंसी फुल बॉडी वर्कआउट सबके लिए नहीं होते, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो। और एक बात, कैलोरिक डेफिसिट में भी ये इफेक्टिव नहीं हो सकता। अगर आप फिर भी 5 दिन में फुल बॉडी ट्रेन करना चाहते हो तो कम सेट करके कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्ट्रेस या फिर स्लीप इशू है या कैलोरिक डेफिसिट में हो तो ये वर्कआउट और किल हो सकता है। अगर फिर भी करना चाहते हैं इन सभी पोजीशन में टू लोअर सेट्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। इससे आपको स्लो प्रोग्रेस मिलेगी। तो गाइस ध्यान में रखिए, फुल बॉडी वर्कआउट आप कर सकते हैं और इसके बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा कैलोरिक सरप्लस होना है। इससे आपको बेनिफिट मिलेंगे। आपको अपना प्रोटीन काउंट अच्छे से रखना है, आपका डाइट लेना है और फुल बॉडी वर्कआउट करना है, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो बेल आइकन को प्रेस कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।